भारतीय संस्कृति और परंपराओं में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई है। भारत भूमि पर महिलाओं को देवी स्वरूप में पूजा जाता है। भारत में कई देवी देवताओं ने लीलाएं कर देश की आवाम का कल्याण किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संस्कृति में एक बड़ा इतिहास जोड़ दिया है। राष्ट्रपति पद पर देश की पहली आदिवासी महिला को नियुक्त किया और लंबे मतों से विजय हासिल की। भारत की पहली आदिवासी महिला जो जमीन से उठकर आज देश की सर्वोत्तम कमान को संभालने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू की। सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाली औरत अब देश का इतिहास रचेगी। सुनिए द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद पर विजय हासिल कर क्या कहा। जब भी जहाँ भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बुलाया जाता है, मैं खुशी खुशी इसीलिए आती हूँ, उनका बातें सुनने के लिए मैं आती हूँ, उनसे कुछ फीलिंग्स लेने के लिए मैं आती हूँ, उनके साथ कुछ देर बिताने के लिए मैं एक मौका ढूंढती रहती हूँ कि कुछ देर ही सही आत्मा को थोड़ा शांति मिलता है, ठंडक मिलता है। जिंदगी का सही मायने मैं ढूंढने के लिए कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे ये जोगिनी परिवार से कुछ दिन से मैं जुड़ी हूँ। मैं इसीलिए जुड़ी हूँ, जिंदगी का सफर चलते चलते मैं थक गई हूँ और थकने के बाद ऐसा एक शीतल छाया जो मिले, जहाँ सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, ये एक शीतल छाया है। यहाँ प्रयागराज में मैं पहली बार आई हूँ। ये जो अमावस्या तिथि गई, मैंने देखा पेपर में, टीवी में 3 करोड़ से ज्यादा भाई बहन यहाँ गंगा स्नान किए हैं। आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के कई आश्चर्य में डालने वाली घटनाएं हैं। द्रौपदी मुर्मू से प्रेरणा लेने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि राष्ट्र के प्रति सुदृढ़ सोच रखने वाली द्रौपदी ने अपने 2 बेटे और पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। सब कुछ खोने के बाद एक पल के लिए द्रौपदी मुर्मू राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली थी, लेकिन कुछ समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। आपको द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा कई ऐसे तथ्य और घटनाओं को पेश करूंगा जिससे शायद आप अनजान हैं। वीडियो को स्किप न कीजिए, इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 यानी देश के सर्वोच्च पद पर आज शपथ लेंगी। 21 जून शाम 8:30 का वक्त रहा होगा। मैं अपनी दुकान पर था, तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, पीएम साहब द्रौपदी मैडम से बात करना चाहते हैं। मैं फौरन मैडम के घर के लिए निकल पड़ा। जी हाँ, ये वो घटना है द्रौपदी मुर्मू के समर्थक के द्वारा बताई गई है। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दोबारा फोन आया। मैंने कहा बस पहुंच ही रहा हूँ। मैं समझ गया कुछ ज्यादा अर्जेंट है। दौड़ते भागते मैडम के घर दाखिल हुआ। तब वो अपने कमरे में सोने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने मैडम को फोन देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। करीब 1 मिनट बात हुई। मैडम खामोश, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं और उनकी बेटी इतिश्री उन्हें संभाल रहे थे। मयूरभंज के बीजेपी जिलाध्यक्ष विकास महतो जब ये बात बता रहे थे तब वे भी भावुक हो गए। विकास उन्हीं रविंद्रनाथ महतो के बेटे हैं जो द्रौपदी को अपनी जिद पर राजनीति में लाए थे, जिनका हाथ थामकर द्रौपदी पार्षद से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची। विकास बताते हैं, आधे घंटे बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम की घोषणा होने वाली। मुझे पता था कि जैसे ही घोषणा होगी घर पर भीड़ लग जाएगी। मैडम भाव विभोर थी, उन्हें तैयार करना था। उस भीड़ में मिलने के लिए किसी तरह हमने उन्हें आधे घंटे के बाद लगने वाली भीड़ और बधाइयों के लिए तैयार किया।
फोन सीधा मैडम को क्यों नहीं आया? विकास कहते हैं उनके घर के भीतर सिग्नल में थोड़ी दिक्कत है, कभी कभी फोन नहीं लगता। शायद उस दिन भी ऐसा ही हुआ होगा। पीएमओ में मेरा नंबर पहले से मौजूद था। गवर्नर रहते हुए मैडम के पीए की तबीयत बिगड़ गई थी। तब मैं आखिरी के 6 महीने जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर तक उनका पीए भी रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे पास पीएमओ से फोन आया। द्रौपदी के भाई तारिणी सेन टुडू, उनके टीचर वासुदेव बेहरा परिचित और परिवार से हमने एक सवाल पूछा, क्या आपको लगता था कि द्रौपदी राष्ट्रपति बनेंगी? बेहरा कहते हैं भरोसा था कि वह मैट्रिक पास करेंगी और टीचर बनेंगी, लेकिन राष्ट्रपति बनेगी ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। उनके भाई और दूसरे लोगों का भी कमोबेश कुछ ऐसा ही जवाब था, वह टीचर बनी थी। साल 1997 में रविंद्रनाथ महतो ने द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू से कहा, रायरंगपुर के वार्ड 2 के लिए काउंसलर पद पर चुनाव द्रौपदी को लड़ना चाहिए, हम सब उनका साथ देंगे। तब रविंद्रनाथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहते, वकालत भी करते और इलाके में उनका अच्छा खासा नाम था। मिडिल क्लास फैमिली का एक पति जैसे जवाब देता, बिल्कुल वैसा ही श्याम ने दिया था। यह राजनीति हमारे लिए नहीं है साहब, हम छोटे लोग हैं, औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन श्याम और द्रौपदी को राजी करने के लिए रविंद्रनाथ अड़े रहे। दोनों को मनाने के लिए अपने साथ कुछ बीजेपी के समर्थक भी लाए। विकास कहते हैं काउंसलर की सीट एसटी के लिए आरक्षित थी। पार्टी के स्टेट लीडरशिप की तरह से कहा गया, किसी योग्य एसटी महिला की तलाश कीजिए। पिताजी मुर्मू मैडम से तब से परिचित थे जब वह भुवनेश्वर के आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ने आई थी। उन दोनों का चाचा भतीजी का रिश्ता बन गया था जब मैडम रायरंगपुर में टीचर थी और श्याम बैंक में मैनेजर। वे कहते हैं पहले श्याम जी नहीं माने, हमारी सोसाइटी में लोग महिलाओं को राजनीति में लाने में झिझकते हैं। शायद वही झिझक उनके भीतर भी थी, लेकिन बाद में मान गए। इसके बाद मैडम चुनाव लड़ी और जीत भी गई। ओडिशा सरकार में सांसद और पूर्व मंत्री कार्तिक माझी और द्रौपदी मुर्मू दोनों का जन्म मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में हुआ था। कार्तिक माझी की वह शख्स है जिन्होंने द्रौपदी का दाखिला भुवनेश्वर के आदिवासी आवासीय विद्यालय में करवाया था। द्रौपदी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, वहां उस वक्त जन्म जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट बनवाना और फिर भुवनेश्वर जैसी बड़ी जगह में दाखिला पाना मुश्किल काम। माझी की मदद से उनका दाखिला हो गया। पूर्व मंत्री कार्तिक माझी और रविंद्रनाथ महतो के बीच अच्छे संबंध थे। द्रौपदी दूर के रास्ते में माझी की भतीजी लगती थी। भुवनेश्वर में जब महतो से माझी ने द्रौपदी को मिलवाया तो उन दोनों का रिश्ता भी चाचा भतीजी का बन गया। द्रौपदी चाचा माझी से मिलने उनके घर आती जाती थी। पॉलिटिकल कनेक्शन और मित्रता की वजह से रविंद्रनाथ का भी आना जाना लगा रहता था। यहीं द्रौपदी और रविंद्रनाथ महतो का रिश्ता और गहरा होता गया। द्रौपदी रविंद्रनाथ का सम्मान वैसे ही करती थी जैसे अपने माझी चाचा का करती थी। धीरे धीरे वह महतो के परिवार की एक सदस्य जैसे ही हो गई। शादी ब्याह दुख सुख में द्रौपदी महतो के घर में वैसे ही शामिल होती जैसे घर की बेटी होती। रायरंगपुर के बीजेपी कार्यालय में मौजूद लोगों ने बताया, साल 2009 में द्रौपदी तीसरी बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। उधर रविंद्रनाथ जिला अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुके थे। नियम के मुताबिक तीसरी बार उन्हें यह पद नहीं मिल सकता था। द्रौपदी तब तक उड़ीसा की राजनीति का चर्चित चेहरा बन चुकी थी। द्रौपदी लोगों से मिलने जुलने और उनके दुख दर्द बांटने में सबसे आगे रहती थी। महतो चाहते थे कि द्रौपदी राजनीति में सक्रिय रहे, लिहाजा उन्होंने द्रौपदी को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। विकास कहते हैं जब उनके दोनों बेटे खत्म हो गए तो उन्होंने पिताजी से कहा, मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाई, उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाई। पिताजी ने उनसे कहा, दुर्घटना पर किसी का बस नहीं होता, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नियत ने तुम्हें जिस काम के लिए चुना है तुम्हें वो करना चाहिए। द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि कहती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। वे कहती हैं, जो द्रौपदी बड़े बेटे की मौत से टूट गई, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे आना। द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि कहती हैं, पिताजी यानी बिरंची नारायण टुडू को
जब उनके प्रेम के बारे में पता चला तो वे द्रौपदी से गुस्सा हो गए। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन पहाड़पुर के श्याम भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गांव में डेरा डाल दिया था। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो इन्हीं से। तो ये थी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अटल सत्य 24 न्यूज।